ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हमारे दैवी संस्कारों को बनाने के लिए आए हैं। आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए बाबा आए हैं। तो संस्कार हमारे कर्म के आधार से बनते हैं। कहते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक ऐसे संस्कार जिसको कहते हैं पानी पर लकीर ड्रॉ करना। पानी पर जब लकीर बनाते हैं तो वो लकीर कोई लंबे समय नहीं रहती है, इजीली बदल जाती है। तो कई हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, अच्छे व बुरे, जो इजीली चेंज हो जाते हैं। दूसरे संस्कार ऐसे हैं, कहते हैं सैंड पर लकीर लगाना। जब मिट्टी पर लकीर लगाते हैं, सैंड पर लकीर लगाते हैं, तो थोड़ा टाइम वो लकीर रहती है। जैसे समुंदर का पानी आता है तो वो लकीर मिट जाती है। तो कई हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, थोड़ा टाइम हमारे साथ रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। और तीसरे प्रकार के संस्कार वो है जो पत्थर पर लकीर करना। पत्थर पर जब लकीर बनाई जाती है तो क्या होता है, वो लकीर हमेशा रहती है। तो तीसरे प्रकार के संस्कार सदैव हमारे साथ रहते ही है। तो हर मनुष्य आत्माओं के अंदर में बाबा कहते 5 प्रकार के संस्कार रहते ही है। वो कौन कौन से संस्कार है? तो पहला संस्कार वो है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई पूर्व जन्म में सन्यासी है, सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है, त्याग किया है, फिर वो दूसरा जन्म लेगा तो वही प्रीवियस बर्थ के उसके सन्यासी के जो संस्कार है वो इमर्ज रहेंगे। और इस जन्म में भी वो बच्चे के अंदर सन्यासी के संस्कार हमें दिखाई देते हैं। जैसे कई बाबा के बच्चे यहाँ से जाते हैं, बाबा के बन करके लंबे समय पुरुषार्थ करके फिर शरीर छोड़ते हैं। तो वो बच्चे ऐसे घर में जाकर के जन्म लेते हैं जहां वो परिवार पूरा ज्ञान योग में आने वाली होती है, पूरी फैमिली। तो ऐसे परिवार को बाबा के नजदीक लाने के वो बच्चे निमित्त बन जाते हैं। तो जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो संस्कार के आधार से हमारा प्रेजेंट बर्थ होता है। दूसरे हमारे संस्कार वो है जो हमारे माँ बाप के पास से हमें वर्षे के रूप में प्राप्त होता है। कई आत्माओं के अंदर आप देखोगे जो माँ बाप के संस्कार बच्चों में इसीलिए दिखाई देते हैं। जैसे दादी निर्मल शांता अपना उदाहरण देती थी, कहती थी कि जब वो छोटे छोटे थे, बाबा के साथ परिवार में रहते थे, तो बाबा के अंदर वो नेचुरल वो संस्कार थे। कहाँ पर भी जाते थे,
ना दान पुण्य करने का। वो बच्चे छोटे छोटे से थे तो वो बाबा को ऑब्जर्व करते रहते थे कि बाबा कैसे करता है। तो एक दिन किसी के आश्रम में गए, गुरु के आश्रम में। फिर लौटते वक्त बाबा ने गुरु को कुछ दान दक्षिणा दी। तो दादी ने नोटिस किया, बहुत छोटी थी दादी, तो उसने अपने हाथ में सोने के बैंगल पहने हुए थे। तो उसने भी सोचा कि बाबा तो अपना भाग्य बना रहा है, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, नहीं तो मेरा भाग्य कैसे बनेगा। तो उसने अपने हाथ से एक बैंगल निकाल कर वो स्वामी जी को, गुरु को दे दिया। गुरु सोचने लगा कि इतनी छोटी बच्ची या कैसे ये कर सकती है। उसने लेने से इनकार कर दिया। तब बाबा ने कहा कि देखो, ये इस बच्ची की अपनी इच्छा है, उसने दिया है, दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता। या तो फिर कहने का मतलब ये है कि जो माँ बाप के अंदर जो संस्कार होते हैं ना, बच्चों में अपने आप वो संस्कार आते हैं। एक फैमिली को मैं जानती हूँ, उनकी 5 फैमिली, 5 पीढ़ी डॉक्टर है। तो पांचों ही पीढ़ी में आप देखो वो संस्कार है। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो डॉक्टर ही बनते हैं। तो ये हो गए वो संस्कार जो हमें अपने माँ बाप के द्वारा प्राप्त होते हैं। तीसरे प्रकार के संस्कार वो है जो विल पावर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जैसे इस दुनिया में भी आप देखो, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं इस जीवन में, परंतु उनके जीवन का एक दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे बैरिस्टर बनना ही है, कुछ भी हो जावे। या तो अपने विल पावर के आधार से वो अपने संस्कार बनाते हैं। तो बाबा भी तो कहते हैं ना, विल पावर के आधार से हम भी अपने संस्कारों को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के संस्कार हो गए ना। कई फैमिलीज में आप देखो, ये एक्टर्स को भी आप देखते हैं, तो उनके कोई गॉडफादर्स नहीं होते हैं, या उनके कोई घर में एक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके जीवन का वो लक्ष्य है कि मुझे बनना ही है। बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बन जाते हैं। या तो ये हो गया विल पावर के द्वारा क्रिएट किए हुए संस्कार। चौथा संस्कार वो है कि जब हम बाबा के बनते हैं ना, तो ज्ञान और समझ के आधार पर जो संस्कार हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि ये पंचम सी डाकू, कितने पूरे लाइफ में उसने गलत काम किया, संस्कारी वो थे उसके जीवन के, और वो तो मोस्ट वांटेड डाकू था पुलिस की लिस्ट में। लेकिन अचानक ये डाकू ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आया, उसको डीप डीप रियलाइजेशन हुआ, और वही फिर साइलेंस की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, या फिर उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया और वो डाकू में से योगी बन गया। तो आज भी देखो उसके घर में गीता पाठशाला चलती है, बाबा का कार्य हो रहा है, उसने अपनी बेटी को भी बीके बनाया है। या तो ये संस्कार मैंने कैसे क्रिएट किए? ज्ञान की समझ के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा मैंने अपने संस्कारों का परिवर्तन किया। तो चौथा ये संस्कार है। और पांचवा संस्कार वो हर आत्मा के अंदर रहता है,
वो है हमारी आत्मा की जो 7 क्वालिटीज है। पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, प्यूरिटी और नॉलेज। ये संस्कार कभी खत्म नहीं होते हैं। कभी कभी हम उसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वो क्लाउड्स आ जाता है ना बॉडी कॉन्शियस का। जैसे क्लाउड्स रिमूव हुआ, आप उन संस्कारों का अनुभव करेंगे। कोई व्यक्ति दुखी है, कोई दुखी होकर के बैठना नहीं चाहेगा। उसके डीप डाउन इनसाइड ये इच्छा रहेगी कि मैं कहाँ पर जाऊं जहां मुझे शांति मिले। कोई व्यक्ति अनहैप्पी रहना नहीं चाहेगा, हैप्पीनेस को ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस मेरा संस्कार है। तो ये आत्मा के सातों ही संस्कार हमारे साथ हरदम रहते हैं। तो आज बाबा भी हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की युक्ति बताते हैं, ताकि हमारे जीवन के आसुरी संस्कार खत्म हो जावे और दैवी संस्कारों को हम इजीली अपने जीवन में धारण कर सके। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। तुम अभी ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो उतनी कमाई कर सकते हो। हमारे हाथ में है, जितनी कमाई करना चाहे उतनी कमाई करके अपना भाग्य हम बना सकते हैं। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए? हम्म, तो यू ऑलरेडी नो द आंसर है। तो बाबा कहते हैं, आसुरी संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बॉडी कॉन्शियस में आए तो सारे विकार अंदर में आ जाते हैं। तो बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। तो पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? कि पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। पहले हम आत्मा है। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके, हीरे जैसा जन्म कौड़ी जैसा बन गया। क्या किया? रात किसको बाबा कहता है? रात माना कलयुगी रात, द्वापर कलयुग। रात गवाई सो के, अज्ञान अंधकार में सोए रहे। फिर सतयुग त्रेता है दिवस, दिवस गवाया खाके। सतयुग त्रेता में क्या किया? कोई पुरुषार्थ थोड़ा किया। हम लोगों ने बस एंजॉय करने में बिता दिया। तो ऐसे पूरा कल्प भी हमारा चला गया खाने और सोने में। तो अब संगम में बाबा सोने ही नहीं देता है। मन करे तो भी उठा देता है ना राइट टाइम पर, क्योंकि संगम युग कमाई का युग है, सोने का युग नहीं है। इतना जो सोता है वो खोता है। अभी जागना है। ओम शांति। तो ये गीत बच्चों ने बहुत बारी सुना है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं। कौन सी सावधानी देते हैं? कि बच्चे, ये संगम का समय होने का नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का है, और कमाई कराने के लिए ही बाबा
आया हुआ है। कमाई भी तो देखो बच्चे अथाह है ना। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कमाई कर सकते हैं। तो ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ये है भविष्य के लिए कमाई। वो है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती, कब शुरू होती भक्ति, जब रावण का राज्य शुरू होता, द्वापर से। तो भक्ति है ही पुरानी दुनिया के लिए, ज्ञान है नई दुनिया के लिए। तो अब बाबा कहते हैं कि पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लेन अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं। इसीलिए इन्होंने उल्टा समझ लिया कि पहले हम शरीर, पीछे आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो विनाशी शरीर है, इसको तुम लेते भी हो और साथ साथ छोड़ते भी हो। तो संस्कार सारे आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से फिर तुम्हारे संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। तो ये सारी रचना उस एक रचता बाप की है। तभी तो सब उनको फादर कहते हैं। शुभ बाबा को सब फादर कहते हैं ना। जैसे लौकिक बाप को भी फादर कहा जाता। बाबा और मम्मा, ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। पहले पहले वो माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। तो बेहद का बाप भी कहते हैं कि बच्चे मैं इनमें आकर के प्रवेश करता हूं, तब इनका नाम बाला होता। नहीं तो ब्रह्मा ब्रह्मा की क्या वैल्यू थी। दादा लेखराज थे ना पहले, उनकी कोई वैल्यू नहीं। जब शिव बाबा आया तब वो ब्रह्मा बने। तब बाबा कहते उनका भी नाम बाला हुआ। इसको ही कहते हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। मनुष्य का चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि तो है नहीं। भागीरथ ये मनुष्य का तन है। तो बाबा आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, मधुबन जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम कोई गुरु से मिलने थोड़ी जाते हैं। हम तो अपने घर बाप दादा से मिलने जाते हैं। तो सिर्फ बाप कहेंगे तो वो तो निराकार हो जाता। तो निराकार बाप के पास तभी तो जा सकते हैं ना, जब शरीर छोड़े। परम धाम तो तब जाएंगे ना जब शरीर छूटेगा। ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। तो ये नॉलेज बाबा ही तुम बच्चों को देते हैं। ये नॉलेज है भी बाबा के पास। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है बाबा के पास। बाबा है ज्ञान रत्नों का सागर। तभी तो आपने देखा होगा कि भक्ति में भक्तों ने एक चित्र बनाया है, जिसमें बताते समुंदर से वो देवियां निकलती है, हाथ में रत्नों की थालियां भर भर करके, फिर सबको देती है। तो ये संगम युग की यादगार है। हम बाबा के बच्चे, हम्म, वही देवियां है ना जो ज्ञान रत्नों की थालियां
निकाल कर सबकी बुद्धियों में डालते हैं। तो ये संगम की यादगार है। तो बाबा है ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं है। बाबा तो है ज्ञान रत्नों का भंडार। बाबा में कितनी नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। नॉलेज पानी को नहीं कहेंगे। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती, तो ये भी तो नॉलेज है ना। इसी नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे। क्या कहते थे? कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। द्वापर युग के जो ऋषि मुनि थे, उनकी आत्मा इतनी तमो प्रधान नहीं थी, रजो प्रधान थी। तो सच बता दिया कि हम भगवान और भगवान की रचना के बारे में नहीं जानते। लेकिन आज दुनिया तमो प्रधान, तो सब तमो प्रधान बन गए ना। तो क्या कहते हैं? हम ही भगवान है। तो देखो थिंकिंग में कितना फर्क पड़ गया। तो बाबा कहते इन्होंने बता दिया कि हम रचता और रचना की नॉलेज नहीं जानते। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी उसी में है। तो वो जब आए तब तो सुनाए। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध भी पाते हो। तो वहां पर बाबा कहते हैं इस नॉलेज की कोई दरकार नहीं होती। सतयुग में चले गए, फिर बाबा कहते इस ज्ञान की दरकार नहीं होती। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई, डॉक्टर बन जाते हैं तब तक करते हैं, उसके बाद थोड़ी डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं क्योंकि डॉक्टर बन गए। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई है। वहां आत्माएं शांत में रहती है। यहाँ आत्मा आई है पाठ बचाने। तो बाबा कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया है ना, तो जरूर नई दुनिया भी थी। वो कब थी? कौन राज्य करते थे? ये कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों ने अभी बाप के द्वारा जाना है। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। वो है सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा शांति है, परंतु इस समय तमो प्रधान हो गई है। इसीलिए फिर से बाबा आकर के तुम बच्चों को अपना परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न तो आत्मा को जानते, न परमात्मा को जानते। आत्मा को ज्ञान ही नहीं, जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तो तुम भी तो नहीं जानते थे ना। हमारे पास भी तो बाबा का परिचय नहीं था ना पहले। अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं कि बरोबर सूरत हमारी पहले मनुष्य की थी, लेकिन सीरत बंदरों जैसी थी। हम्म? सीरत सूरत मनुष्य की थी, लेकिन सीरत माना लक्षण सारे बंदरों जैसे थे। कहते बंदरों में सबसे ज्यादा विकार होते हैं। तो ऐसा ही तो हमारा जीवन था। अभी बाबा ने तुम्हें नॉलेज दी है, तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान भी मिला है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर। बाबा में है बेहद का ज्ञान। तुम किसी के भी पास जाओ
तो क्या करो, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताओ, क्योंकि कोई नहीं जानता। बाबा को भी याद, बाबा को भी याद करते, दुख हरता सुख करता, लेकिन फिर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में बैठा हुआ है। नहीं जानते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसे कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी देखो कोई दोष नहीं है। बाबा किसी को भी ब्लेम नहीं करते। बाबा कहते ड्रामा अनुसार उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि माया ही बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना देती। कलयुग आते आते सबको माया तुच्छ बुद्धि बना देती। अब कीड़ों को फिर गंध में ही तो सुख भासता है ना। बाबा आते हैं तुम्हें गंदगी से निकालने के लिए, विकारों की गंदगी से निकालने के लिए। मनुष्य देखो दल दल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है, तो क्या करे, दुबन में फंस पड़े हैं ना। फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता। नहीं, वो भोग होता है ना, जितना निकलने की कोशिश करो उतना अंदर ही अंदर फंसते जाते हैं, दल दल हिंदी में बोलते हैं। तो बाबा कहते निकालना बड़ा मुश्किल होता। निकाल कर आधा पौना तक भी ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई होते हैं ना बाबा के ऐसे बच्चे, कितनी मेहनत करते हैं, समझाते हैं, थोड़ा बाहर निकल भी आते हैं, फिर बाबा कहते फंस पड़ते हैं। तो कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते भी स्वयं माया का थप्पड़ खा लेते हैं। कई बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते थे, बहुत मेहनत करते थे, फिर माया आती है तो फिर बाबा को छोड़कर उस दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा कहते क्यों माया का थप्पड़ खा लेते हैं, चलते चलते माया क्यों अटैक करती है। तो बाबा कारण बताते हैं, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। भगवान के घर में कहते हैं ना, देर होती है अंधेर नहीं होती। कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको उसका फल तुरंत मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा फल भी तुरंत बाबा दे देता है। कई देखो दूसरों को निकालने की कितनी कोशिश करते, फिर खुद ही गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से वो हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही फिर अंदर ही अंदर खाता रहता है। कोई उनको दूर नहीं करता, परंतु उनके जो कर्म होते हैं वही बाबा से दूर कर देंगे, परिवार से दूर कर देंगे, फिर वो पाप उसको अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो देखो बच्चे, माया के साथ लड़ाई होती है ना। अभी तुम बच्चे भी युद्ध के मैदान पर हो, वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। दुनिया में तो हिंसक लड़ाई होती है, शरीर का बल यूज करते हैं, लेकिन तुम बच्चे हो अहिंसक। हमारी कोई कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती, न मेंटली हम लड़ते हैं न फिजिकली। तभी बाबा कहते तुम हो डबल अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। बाबा कहते हिंसा दो प्रकार की होती, एक है काम कटारी चलाना, और दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानता। अहिंसा किसको कहा जाता ये भी कोई नहीं जानते।
भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी है कि हे पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर के पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानता। गीता में भी भूल कर दी है, जो मनुष्य को ही भगवान कह दिया है। तो शास्त्र सारे मनुष्यों ने ही तो बैठ के बनाए हैं ना। स्क्रिप्चर्स आर मैन मेड, नॉट गॉड मेड। मनुष्य ही तो उसको पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सतयुग में कोई थोड़ा शास्त्र पढ़ेगा। वहां तो कोई शास्त्र भी नहीं होते। कहते ज्ञान भक्ति पीछे होता है वैराग्य। सतयुग त्रेता को ज्ञान कहते, द्वापर कलयुग भक्ति है, और संगम युग में फिर वैराग्य होता। सच्चा सच्चा ज्ञान मिल जाता है ना, तो फिर सब चीजों से हमारा वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य भी किसका? तो बाबा कहते भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। तो बाबा कहते हैं कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारी छी दुनिया से अब तुम्हारा है वैराग्य। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम बच्चे पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है। और पढ़ाइयाँ जो होती है वो होती है उसी समय, उसी जन्म के लिए। इस लाइफ में जो पढ़ा वो तो इसी जन्म के लिए ही होगा ना। अब तो है संगम युग, इसीलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। तो बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। तो बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे ही तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो। वो तो सदैव है ही श्रेष्ठ। बाबा तुम बच्चों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर कलयुग आते आते भ्रष्ट बन गए। अब बाबा कहते हैं कि मैं तो जन्म मरण में आता नहीं हूं। मैं अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूं, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी झाड़ छोटा है, माना थोड़ी संख्या में बाबा के बच्चे हैं। अब झाड़ कोई तो तूफान लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से वो गिर भी जाते हैं। अभी होता है ना ऑटम में सारे पत्ते बाबा कहते गिर जाते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग भी जाते हैं, लेकिन फिर माया के तूफान से वो बच्चे गिर भी जाते हैं। माया का तूफान बहुत तेज लगने से फिर गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई अच्छी रीति से आगे बढ़ जाते हैं तो कोई गिर जाते हैं। तुम बच्चे याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हारी है याद। बाबा को योग शब्द नहीं बहुत पसंद आता, क्योंकि योग बोलने से फिर वो हठ योग समझ लेते हैं ना।
तो चलते फिरते तुम्हें बाबा को याद करना है। इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को कितना सहज बतलाते हैं। कौन सी सहज बात बतलाते हैं? तो बाबा कहते बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बाबा को तुम याद करो। तुम बाबा के आधा कल्प के आशिक हो। हम्म? भक्ति मार्ग से बाबा को याद किया ना, तो बाबा कहते तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते ही आए हो। अब मैं आया हूं, आत्मा को कोई भी नहीं जानता, इसीलिए बाबा करके उसको रियलाइज कराते हैं। तो ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। न आत्मा विनाश होने वाली है, न आत्मा का पार्ट कभी विनाश होता। जो रिकॉर्डेड है ना, नोंदा हुआ पार्ट कभी घिसता मिटता नहीं है। तो ये बातें मोटी बुद्धि वाले बड़ा मुश्किल से समझ सकते हैं। शास्त्रों में ये सब बातें हैं नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता। याद अच्छी है तो समझो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है। प्रीत भी तुम्हारी अव्यभिचारी चाहिए। अव्यभिचारी माना एक की याद चाहिए। तो अपने से पूछो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं कि बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब समझो ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। तो जितना बाबा से प्रीत होगी, तो तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा। जब पूरा समय आता है तो सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है। अंतिम समय तो देखो सब कोई भगवान को याद करेंगे, कहाँ बुद्धि इधर उधर जाएगी ही नहीं। तो बाबा कहते जब कर्मातीत अवस्था होगी तो ये शरीर भी छूटेगा और लड़ाई भी लगेगी। तो जितना बाबा से तुम्हारी प्रीत होगी, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता। तब तक लड़ाई झगड़े आदि लगे रहते हैं। अब तो विलायत वाले भी समझते हैं कि अभी मौत बिल्कुल सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स आदि बनवाते रहते हैं। कोई प्रेरणा देने वाला है तो ये लोग बनवाते ही रहते हैं। परंतु क्या कर सकते हैं, ये भी ड्रामा की नूंद है। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल को ही मौत में लाते हैं। ये यादव वाले क्या करेंगे? यही न्यूक्लियर वेपन्स बना बना करके अपने ही कुल का नाश करेंगे। बच्चे कहते हैं कि बाबा पावन दुनिया में ले जाओ, तो बाबा शरीरों को थोड़ी ले जाएगा। बाबा है कालों का काल। अब ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानता।
गाया भी जाता है, मरुआ मौत मलुक का शिकार। यानी बाबा कहते जो विकारों के वश आत्माएं है ना, वो तो बाबा कहते खत्म हो जाएगी और तुम बच्चे फरिश्ते बन जाओगे। वो कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि अरे, विनाश के बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसीलिए ये चक्र पर जरूर समझाओ। सृष्टि चक्र का ज्ञान जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है कि इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम, सुख धाम। शांति धाम माना परम धाम जाना, सुख धाम माना स्वर्ग की दुनिया। तो इनका अर्थ भी वो लोग तो नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते। तुम बच्चों को प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं हो जाना चाहिए। छोटी दिल नहीं करो, क्योंकि प्रजा तो बनती रहती है, मंजिल बड़ी है, मेहनत भी लगती है। तो मेहनत वास्तव में है, ज्ञान तो सहज है ना, मेहनत है बाबा की याद में। उसमें फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। याद भी तो देखो अव्यभिचारी चाहिए ना, अनेकों की याद नहीं, एक की याद चाहिए। माया घड़ी घड़ी तुम्हें भुला देती है। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकता है। तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम सुख धाम के मालिक थे। अनेक बार हमने चक्र लगाया, अब फिर बाबा को याद करना है। माया तो बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं कि आज विद्युत मंडली वालों को समझाया, आज ये किया। पहले के जमाने में तो मैन्युअल लेटर थे ना, बाबा को पत्र लिखते थे बच्चे, तो ये समाचार देते थे। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार माताओं का नाम ही बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है कि माताओं को हमेशा आगे करना है। ये है तुम्हारा चैतन्य दल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम वहां राज्य करते रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग के मंदिर आदि नहीं रहेंगे। सतयुग त्रेता में तो न पूजा होती न मंदिर होते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। इस पुरानी दुनिया पुरानी देह से बेहद का वैराग्य हो। दूसरी बात, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। आज का वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले
बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों के पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपनी रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। कई कई आत्माएं होती है ना, अपसेट होती है, डिस्टर्ब होती है। कोई कोई आत्माएं एंटी भी होती है, जो हम कार्य करते वो लाइक नहीं करते हैं। तो ऐसी आत्मा का बाबा कहते रहम भावना से, शुभ भावना से उनका परिवर्तन कर दो। ये है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, देखो जाके देखो अरबिक कंट्रीज में। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान का स्मरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। जितना ज्ञान का मंथन चलेगा, आत्मा खुश रहेगी। आज का व्यक्ति इशारा है, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है, बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी कौन सी? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। तो अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो, तो सेवा अपने आप होती रहेगी। क्योंकि जो चीजें मन में होती है ना, वो चेहरे चलन में जरूर आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अपनी ऐसी ऊंची पर्सनालिटी को बना के रखो, फिर दौड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप बाबा सेवा करवाएगा। जहां जाएंगे, जिनसे भी मिलेंगे, अपने आप सेवा होती रहेगी। समझा? तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज सारा दिन यही स्मृति में रहेंगे, कि हमें कैसे भी करके अपने आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तित करना है। उसकी युक्ति भी बाबा ने बता दी ना, देही अभिमानी बनते जाओ। बाबा को खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते याद करते जाएंगे ना, तो हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। ठीक है, तो चलो 2 मिनट